हाय, मैं हूं डॉक्टर सुमित आनंद, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन एट मेडिकल सेक्टर 82 इन गुड़गांव। आज मैं बात करूंगा स्पोर्ट्स इंजरीज के बारे में कि व्हाट इज स्पोर्ट्स इंजरी और ये कैसे होता है, इसको कैसे प्रिवेंट या ट्रीट कर सकते हैं। सो स्पोर्ट्स इंजरीज का मतलब होता है किसी भी एक्टिव इंडिविजुअल में होने वाला इंजरी। डज नॉट नेसेसरली मीन कि जो स्पोर्ट खेल रहे हैं, जो स्पोर्ट्समैन है, एथलीट हैं, ये सिर्फ उसी में होता हो। ये कोई भी एक्टिव, जैसे हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में जो काम कर रहे हैं, हम हो गए गार्डनर्स, हो गए प्लम्बर्स, कारपेंटर्स, एनीवन हु इज इन्वॉल्व इन एक्टिव वर्क, उसमें स्पोर्ट्स इंजरी हो सकती है। ये एक्सरसाइज करते वक्त, काम करते वक्त, खेलते वक्त कभी भी हो सकती है। और जनरली स्पीकिंग दो टाइप की होती हैं, एक्यूट एंड क्रॉनिक। एक्यूट मतलब होता है कि वो स्पोर्ट्स इंजरी जो कि रिसेंट इंजरी होने के बाद या रिसेंट ट्रॉमा, एक्यूट ट्रॉमा होने के बाद होता है। जैसे कि हम खेल रहे थे, गिर गए, पैर ट्विस्ट हो गया तो इंजरी हो गई हो, इसको हम कहते हैं एक्यूट स्पोर्ट्स इंजरी। दूसरा जो कैटेगरी है वो क्रॉनिक इंजरी का। क्रॉनिक स्पोर्ट्स इंजरी का मतलब होता है कि कोई एक पर्टिकुलर इवेंट नहीं हुआ है, बट देयर हैज बीन रिपीटेड स्ट्रेस या ओवर यूज कर रहे हैं आप, किसी बॉडी पार्ट को इतना ज्यादा यूज कर लेते हैं कि उसमें इंजरी हो जाती है। दैट इज कॉल्ड क्रॉनिक इंजरी। इसका एग्जांपल हो गया टेनिस एल्बो या प्लांटर fasciitis, ये कंडीशंस हैं। सो कमिंग टू एक्यूट इंजरीज, पहले हम उनकी बात करें तो दिस कैन रेंज फ्रॉम कि एक सिंपल सा टेंडन का सूजन आ जाए जिसको टेंडनाइटिस कहते हैं, उसको लेकर हम बोन के फ्रैक्चर, डिसलोकेशन सब इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अगेन हम जो स्पोर्ट्स इंजरी की बात कर रहे हैं, मेनली हम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की बात कर रहे हैं, उसकी इंजरी की, जिसमें कि हमारी बोन्स आती हैं, टेंडन्स, लिगामेंट्स और मेनिस्कस, सॉफ्ट टिश्यूज, मसल्स ये आते हैं। सो मोस्ट कॉमनली इंजर्ड, वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली इंजर्ड जो जॉइंट है या पार्ट ऑफ द बॉडी है, वो है शोल्डर। उसके बाद नी होता है, एल्बो है, रिस्ट है, एंकल है। हम इनके बारे में बात करते हैं। जैसे नी के बारे में अगर बात करें तो नी में अगर ट्विस्टिंग इंजरी हो जाए तो कई बार एसीएल या पीसीएल लिगामेंट टूट जाता है। उसके अलावा मेनिस्कस जो एक पैड होता है वो भी फट सकता है। इसके अलावा कई बार टेंडन रप्चर हो सकते हैं, नी के आसपास टेंडनाइटिस भी हो सकता है। बर्सा यानी कि फैट पैड है वो भी सूज जाता है, इसको बर्साइटिस कहते हैं। लाइकवाइज शोल्डर में जैसे स्विमर्स हैं या थ्रोअर्स हैं, जिनको जिनके ओवरहेड एबडक्शन का काम ज्यादा है, हाथ ऊपर करके कोई चीज करते हैं, उनमें शोल्डर की इंजरी कॉमन होती है। डिसलोकेट कर सकता है शोल्डर में, रोटेटर कफ मसल्स की टेंडेनाइटिस, सूजन हो सकती है, इम्पिंजमेंट भी हो सकता है। उसी प्रकार से हम एल्बो की बात करें तो इसमें क्रॉनिक कंडीशन जैसे कि टेनिस एल्बो या गोल्फर्स एल्बो ज्यादा कॉमन है। टेनिस एल्बो बेसिकली एल्बो के बाहर वाले साइड में जो मसल्स हैं उनके इन्फ्लेमेशन को कहते हैं। और गोल्फर्स एल्बो है जो मसल्स, जो एल्बो के अंदर वाली साइड में मसल्स हैं, उनके इन्फ्लेमेशन को कहते हैं, मीडियल एपिकंडलाइटिस जिसको कहते हैं। इसके अलावा कुछ एक लिटिल लीग एल्बो होता है जिसमें बच्चों में, यूथ में जनरली अगर एल्बो की ग्रोथ प्लेट अफेक्ट हो जाए खेलने की वजह से तो वो कंडीशन देखी जाती है। कुछ अनर कोलैटरल लिगामेंट्स हैं वो इंजर हो सकते हैं। ये एल्बो इंजरीज हो गई हमारी। एंकल का स्प्रेन भी काफी कॉमनली देखा जाता है। जब पैर ट्विस्ट होता है तो एंकल के फाइबर्स, एंकल लिगामेंट के कुछ फाइबर्स हैं वो ब्रेक कर जाते हैं। नाउ कमिंग टू व्हाट इज स्प्रेन एंड व्हाट इज स्ट्रेन। स्प्रेन जो है वो लिगामेंट का होता है, विच मीन्स कि ऐसा स्ट्रक्चर, कनेक्टिव टिश्यू जो दो बोन्स को कनेक्ट कर रहा है, विच इज कॉल्ड लिगामेंट, अगर उसके कुछ फाइबर्स को इंजरी हो जाए तो हम उसे स्प्रेन कहते हैं। तो वो स्प्रेन जो है वो लो ग्रेड का होता है, तो उसमें कुछ फाइबर्स टूटे हैं, और हाई ग्रेड होता है तो हो सकता है कि वो लिगामेंट पूरा ही कंप्लीट हो जाए, टेयर हो जाए। जैसे कि एसीएल का स्प्रेन ग्रेड 1 है यानी पार्शियल टेयर है, लेकिन अगर ग्रेड 3 ऑनवर्ड्स है तो वो कंप्लीट एसीएल टेयर है। तो दिस इज टॉकिंग अबाउट है तो वो कंप्लीट एसीएल टेयर है। तो दिस इज टॉकिंग अबाउट स्प्रेन। नाउ कमिंग टू स्ट्रेन। स्ट्रेन जो है वो मसल्स में होता है। मसल्स या टेंडन्स में अगर खिंचाव आ जाए, कुछ के फाइबर्स उसी तरीके से फट जाएं, सूज जाएं, तो हम उसे स्ट्रेन कहते हैं। जैसे सर्वाइकल स्ट्रेन हो सकता है, बैठे बैठे स्ट्रेन हो सकता है, कोई मसल हैमस्ट्रिंग हमारा खिंच जाए खेलते वक्त तो उसे स्ट्रेन कहते हैं, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन हो गया। कई बार ग्रोइन रीजन में प्यूबिक मसल्स का हो सकता है स्ट्रेन। सो कहने का मतलब है ये जो सारी इंजरीज जिनकी हम बात कर रहे हैं, क्रॉनिक हो या एक्यूट हो, क्रॉनिकली कई बार स्ट्रेस फ्रैक्चर्स भी हो जाते हैं फुट में, मसल्स। अगेन ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस फ्रैक्चर्स बूढ़े लोगों में होगा। यंग लोग जो रिपीटेड काम, जैसे मार्चिंग कर रहे हैं, जो आर्मी पर्सनल है, वो अगर लगातार एक ही तरीके से मार्च कर रहे हो तो कई बार उनके फुट में स्ट्रेस फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। कहने का मतलब है ये सारे इंजरीज जो हैं
एक्यूट और क्रॉनिक फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। हमारा काम है इनको कोशिश करना प्रिवेंट करने का, उसके लिए आपको हम प्रिपेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है कि आप जो भी स्पोर्टिंग एक्टिविटी या फिर आपकी रेगुलर एक्टिविटीज करते हो उसमें एक प्रॉपर पॉस्चर है उसका, वो अटेन करें, वो मेंटेन करना चाहिए आपको। जो टेक्निक है, इवन सिंपल एक रनिंग है जो, उसके लिए भी एक प्रॉपर टेक्निक होती है, उसको फॉलो करना चाहिए। अदरवाइज आपको बहुत सारी तकलीफें हैं नी की, जैसे जंपर्स नहीं होता है, रनर्स नहीं होता है, वो हो सकता है, यानी कि प्रकार का सूजन है। इसके अलावा बिसाइड्स की प्रॉपर टेक्निक आप फॉलो कर रहे हैं, अंडर सुपरविजन काम कर रहे हैं या ट्रेन कर रहे हैं अपने आप को, ओवर ट्रेन ना करें। जितनी ज़रूरत है हफ्ते में 4 दिन 5 दिन उतना करें, जो नॉर्मल टाइम है उतने तक ही करें। बहुत ज़्यादा एक दिन जो है एक्साइट होकर इंथुसियास्टिकली हम ज़्यादा एक्सरसाइज कर लें तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक रूटीन फॉलो करना है और ग्रेजुअली अपग्रेड करना है। जो मोमेंटम है या जो इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज है उसको बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट ना करें, अचानक से 1 घंटे की एक्सरसाइज को 3 घंटे का ना बना दे किसी दिन। ठीक है। लाइकवाइज जो प्रॉपर गियर्स हैं, टेक्निक के अलावा हमारे जो इक्विपमेंट, सेफ्टी इक्विपमेंट है उसका यूज करें। अगर हमारे को नी कैप बोला गया पहनने के लिए तो पहन के खेलना है, या फिर जो भी एक्सरसाइज करना है वो करेंगे। साइकिलिंग के लिए प्रॉपर जो सीट्स आते हैं वो प्रेफर करें पहनना, सीट्स या फिर जो कुशन्ड आपके गारमेंट्स आते हैं वो पहनने चाहिए। तो गियर का भी इसमें खास करके अच्छा रोल होता है। लाइकवाइज हम कोई भी एक्सरसाइज या स्पोर्ट करने से पहले हमें वार्म अप करना चाहिए और कूल डाउन भी करना चाहिए। उससे इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि मसल्स जो हैं वो खिंचती हैं, इलास्टिसिटी में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, वो वार्म अप हो जाती है, तैयार हो जाती हैं अब जो आने वाला स्ट्रेस है उसको झेलने के लिए। और धीरे धीरे हमें कूल डाउन भी करना चाहिए। अपने आप को हाइड्रेट रखना चाहिए, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। प्यास ना भी लगे तो बीच बीच में पानी पीते रहना चाहिए, क्योंकि अगर डिहाइड्रेटेड मसल्स होंगी तो इंजरी ज़्यादा कॉमनली देखी जाती है। इसके अलावा हम कोशिश करना चाहिए कि प्रॉपर जो गाइडेंस है, जो हमारे टीचर हैं उनके सुपरविजन में करें मोस्ट ऑफ द थिंग्स। और अगर इंजरीज के बावजूद हो जाती है तो यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर। और अगर इंजरी है, पेन है, तो बीच में ब्रेक लेने में कोई कोई भी नुकसान नहीं है। आप हो सकता है कि कुछ दिन का ब्रेक लेकर एक लंबा हॉल्ट जो है अपना प्रैक्टिस का वो बचा सकते हो। तो मीट योर डॉक्टर इन केस ऑफ इमरजेंसी या परसिस्टेंट पेन। और हर स्पोर्ट इंजरी का जो इलाज है वो संभव है, बस आपको सही टाइम पे अपने डॉक्टर से मिलना होगा। और कॉमनली अगर हम एक शब्द में कहें कि क्या ट्रीटमेंट किया जाता है एक्यूट स्पोर्ट्स इंजरी में, तो वो राइस थेरेपी है, इट्स वेरी कॉमन, जिसमें कि आर फॉर इज रेस्ट, कि आप अपने जो इंजर्ड पार्ट है उसको आराम दे जाए। इसके अलावा आई आई इज फॉर आइस, यानी कि उसमें कोल्ड कंप्रेशन में, सी इज फॉर कंप्रेशन, यानी कि उस पार्ट को कवर करके रखें या कंप्रेस करके, ई इज फॉर एलिवेशन या ऊंचा करके रखें। आई होप दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू। अगर इसके अलावा कोई आपको कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।